समाज से कोई आए जी है, दूसरी तरफ हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी अरे जो समाज से आ रहा है उसी को सपोर्ट कर लो ना। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, वो हमारे काम नहीं कर रहे तो फिर एक नया जनप्रतिनिधि अपना नियुक्त करो। जी। सांसद नहीं जीते, अगर हम अपनी बिरादरी के लिए करते हैं तो फिर बिरादरी के लिए खड़े हैं ना। तो नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए कि बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। जी एजुकेशन इतनी महंगी है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मिनिमम जो खर्चा आता है एक बच्चे की पढ़ाई का, वो 10 से 15 लाख रुपए आता है उसका एक कोर्स कंप्लीट कराने का। उसके बाद क्या हम उसे ठेली लगवाएंगे? नमस्कार दोस्तों, गुरजश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो यहाँ की जनता से हम पूछते हैं आपके वो किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्या तिवारा से भाजपा सरकार लाएंगे या कोई और पार्टी की तरफ जाएंगे? हाँ जी बाबू जी। योगी की सरकार। क्यों? और भी तो दल है, उनकी तरफ क्यों नहीं? विपक्षी दलों में कोई दम ही नहीं है, कोई चेहरा बढ़िया चेहरा नहीं है। इस सरकार में बढ़िया काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो मौजूदा सांसद है जी। वो कभी दर्शन ही नहीं देता है। अच्छा, महेश शर्मा जी ने एक बार आपको दर्शन नहीं दिए हैं। तो अब के में यहाँ से कौन सा चेहरा पसंद करेंगे फिर आप? कोई गुजर चेहरा आए तो बहुत अच्छी बात है। गुजर चेहरा है, और दोबारा से ही मतलब महेश शर्मा को फिर दे दिया और गुजर समाज को किसी और पार्टी ने दे दिया, तो गुजर समाज किधर जाएगा? गुजर समाज तो बीजेपी की तरफ ही जाएगा, भाजपा की तरफ जाएगा। अगर महेश शर्मा जी को मिलता है तो फिर भी वो बीजेपी को वोट मोदी करेंगे। ब्रांड है, मतलब प्रत्याशी से कोई मतलब ही नहीं है, मोदी के नाम पे यहाँ की मोदी के नाम पे ही वोट। अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में कुछ विकास के काम हुए? विकास तो पहले से हुआ ही पड़ा है। बिजली की, पानी की, बारात घर की कैसी व्यवस्था है? बारात घर तो गांव के अंदर नहीं है। बढ़ाई ना होना चाहिए, हर गांव में बारात घर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इसकी आपने आके आपके क्षेत्रीय विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, अथॉरिटी में बहुत कंप्लेंट भी लगा रखी है, फाइल भी डेली आना जाना है, फाइल डली हुई है। क्या बोलते हैं? अभी हो रहा टेंडर हो रहा, कभी कुछ तो कभी टेंडर के लिए बोल देते हैं, कभी ये हो रहा है, फिर फाइल आ जाती है, फिर उल्टी हटा देते हैं फाइल को। तो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी विधायक जी से मैंने बोला, मगर विधायक जी से हमारे से बारात घर करा दो जी। बोला हाँ करा रहे हैं, हम अथॉरिटी में बोलेंगे। अथॉरिटी में जाते हैं, निकाह अभी चल रही है, फाइल दबा के रख देते हैं। कितने दिन हो गए बारात घर को लेकर? बारात घर को 2 साल हो गई, हमें इसे भाग दौड़ करते हैं, लड़ते 2 साल हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो। नहीं। फिर भी आप भाजपा को ही वोट करेंगे? हाँ, ये मोदी की वजह से ये है कि सुरक्षित राज्य हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म होगी। जब हर बार भाजपा ही आएगी तो हाँ। विपक्ष का तो कोई डर ही नहीं रहेगा, फिर अपनी मनमानी लोग नहीं करेंगे। नहीं वो तो है, पर अभी तो मोदी योगी बढ़िया है। मोदी योगी के नाम? हाँ, योगी मोदी के नाम से ही ब्रांड चलेगी। 2024 में बनेंगे प्रधानमंत्री? बनेगा, मोदी बनेगा पक्का। 100% 100% बनेंगे। क्यों? ये देश विदेशों में डंका बज रहा है, बहुत मजबूती से काम चल रहा है। देश को मजबूत कर दिया, देश हमारा मजबूत कर दिया, बहुत मजबूत कर दिया। दूसरे देश भी डरते हैं, रूस से भी। जो है रूस का वो है पुतिन भी, वो भी बड़ाई करता है डेली। मोदी जैसा नंबर। उम्र हो रही है तो हाँ। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहोगे? योगी बनेगा, फिर योगी। मोदी के बाद योगी? मोदी के बाद योगी, प्रधानमंत्री मोदी, योगी बनेगा। चुनाव तो जात पात पे होते हैं, जात पात से नहीं, देश चलना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। वो है ये जातवाद की क्या, ये कुछ नहीं है, ऐसा जातवाद का मामला कुछ नहीं है। बेरोजगारी दर है, ये दिखता नहीं आपके? बच्चे बेरोजगार है। करे जाएगा, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, योगी करेगा। देश हित में होना चाहिए चुनाव, देश हित में होना चाहिए, जात हित में नहीं, देश हित में होना चाहिए। तो जो गरीबी रेखा सबसे ज्यादा आज देखेंगे 2023 में, तो सबसे ज्यादा गरीब है। 80 करोड़ लोग अन्न पे, सरकार के अन्न खा रहे हैं, और बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। क्या इस पे ये बात नहीं होनी चाहिए? अन्न तो जो खा रहे हैं वो तो जब भी खाएंगे अब भी खाएंगे, सरकार तो सभी देती है। जब कटाई करना आ रही, जो लेवल कटाई करना आ रही है, वो कटाई करना नहीं आ रही। क्यों? उनको नाज मिल रहा है, फ्री का सरकार नाज दे रही है। अनाज कटाई करना आ रही हमारे, अब वो कटाई ना आती बैसाख में, अब मूंजी काटना आती है। खाली इसलिए मूंजी काटना आती है कि अब हमें तो नाज तो वहीं घर बैठे मिल जाए। खा रहे हैं वो, आज भी खा रहे हैं और कल भी खाएंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं, हम तो समर्थक है बीजेपी के। ये फ्री का खाने की फिर लत नहीं लगेगी तो आदमी काम ही नहीं करना? लत तो लगेगी, लेकिन जब तक सरकार दे रही तो खाएंगे। कोई सरकार दे, या कांग्रेस दे या बीजेपी दे, तो ये तो फ्री का दे रही सभी। बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है? हाँ, पेंशन आ रही है, लेकिन बीच बीच में रुक रही है। शुरू में आ रही, फिर बीच में रुक जाती है, फिर आती है। कितनी आ रही है?
शायद 2000 रुपये आ रही दिखे में, कम है। क्राइम का क्या माहौल है? क्राइम तो बिल्कुल खत्म कर दिया हमारे यहाँ, गुंडागर्दी का कोई बिल्कुल नहीं है? खत्म कर दी, पुलिस सख्त प्रशासन बिल्कुल सख्त है? सख्त प्रशासन है, इसमें कोई दोहराई नहीं तो है। लग रहा है कि भाजपा रिपीट करेगी। हाँ, रिपीट करेगी, हमारा उम्मीद, हम कह रहे हैं इस बात को कि आने वाले टाइम में भाजपा ही आएगी। अगर और पार्टी से गुर्जर समाज का कोई भी मायावती तो आपके क्षेत्र की है, नवेड़ा को संवारने का, सजाने का जो काम करा है मायावती वो ने तो करा है। पार्टी डूब चुकी है डूब गई जी। कहाँ डूब गई? 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, डूब गई वो? अब आने वाले टाइम में अब देख रहे हैं, टाइम समय चल रहा है फिलहाल। वकील साहब, आप विपक्ष में आवाज कहाँ उठा रही है, बोल रही है कुछ, चुप सोई हुई है। मतलब भाजपा की जगह और दूसरी पार्टी से अगर गुर्जर समाज का प्रत्याशी आ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पे। एक तरफा गुर्जर समाज भाजपा की तरफ जाएगा। जी हाँ। अथॉरिटी का ये जो मतलब काम ना करने का रवैया है, इस पर कुछ कहना चाहोगे? इस पे कहना चाहेंगे, हमें बरात करनी है, इसकी समस्या को सॉल्व हमने कई बार एप्लीकेशन लगा रखी है। लोगों का ये कहना है कि 5% का जो फ्लैट वितरण था किसानों का, वो भी नहीं करी है, तो वो भी समस्या भी चल रही है, अटकी पड़ी बीच में। तो काफी साल हो गए, काफी दिन हो गए सर, प्रोग्रेस चल रहा है, कार्य किस चल रहे हैं, कर रहे तो हैं। सांसद से विधायक से कभी कहा नहीं? सांसद विधायक तुम्हारे आते ही नहीं है। तो आते नहीं तो फिर वोट की क्यों दे रहे हम हो? तो मोदी योगी को वोट दे रहे हैं। सांसद विधायक को नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी अगर बीजेपी के नाम पे लकड़ी खड़ी हो जाए पहले तो हम जब तो, आपका अपना खुद का क्षेत्र विकास करेगा तभी तो देश विकास करेगा। ये तो जब बात- आम हालात गंभीर है, कोई सुनवाई कर नहीं रहा। बार बार हम विधायक जाते, कभी आते, कभी तक वोट मांगने आते हैं, जी कोई विधायक से हमारा, महेश शर्मा सही या तेजपाल नागर सही, कोई सही आएंगे तब की जरूरत होगी वोट मांगने के लिए, लेकिन काम के लिए जरूरत होगी तब नहीं आते हैं। विधायक जी तो समाज से हैं, फिर भी काम नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हमारे यहाँ गाँव में, तो हो नहीं रहा है। मेन समस्या जो बरात गले न बन के दे रहा जी। हम तो विधायक जी से मिल लिए, सांसद जी से मिल लिए, हो रहा है, फाइल चलती चलती रुक जाती है, फाइल बार बार चलती चलती रुक रही है। हम जावे मगर भैया फाइल रख दें, फिर उठवावे, फिर क्या वो तैयार हो गया, फिर उसने उन्हें वो रीतु जो महेश्वरी, उसने आएगा बोला ये तो ज्यादा बजट बना दिया, उल्टी फाइल को वापसी कर दिया। सर्वे वगैरह भी नहीं करने आते, वहीं से बता देते कि बजट ज्यादा बता। हाँ, बजट ज्यादा बना दिया। अथॉरिटी पे ईडी की कार्रवाई हुई है, बोल रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्या आपको लग रहा है 1000 रुपए का घोटाला अथॉरिटी ने करा होगा? करा होगा जी, बिल्कुल करा होगा। कैसा लग रहा है आपको? अथॉरिटी वाले अधिकारी तो ऐसे रुपया चाप रहे हैं जग को हद ना, काम कर ही ना रहे। अथॉरिटी तो भ्रष्टाचार पे चल रही है उनसे फिर अथॉरिटी में भ्रष्टाचार हो रखा है। अभी ईडी ने छापेमारी करी है, वहां फाइलें खोजी है, बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए की संभावना है कि घोटाला हुआ है। ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? अथॉरिटी तो बहुत जबरदस्त घोटाले कर रही है, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। कोई काम 50 रुपए का वो 500 रुपए में होएगा। वहीं आप कहते हो कि प्रशासन अच्छी कार्रवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, वहीं एक तरफ आप कहते हो प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो आपके सांसद जो आपके प्रत्याशी सांसद जब दर्शन ही नहीं देते तो सांसद से बोले कहाँ? अब हर आदमी तो सांसद के पास जा नहीं सकता। तो वोट तो दे करके आप ही सांसद बना रहे हो। वोट तो मोदी जी को दे रहे हैं ना, सांसद को वोट थोड़ी दे रहे हैं। तो इनके लिए क्या कहोगे फिर? सांसद इनके लिए तो यही कहेंगे कि कोई दूसरा नया चेहरा आए, नया चेहरा है, कोई नया चेहरा आए। तो ये दोबारा आए तो फिर भी आप इनको वोट करेंगे? तो मजबूरी है, क्या करेंगे? वैसे मांग नए चेहरा की है। हाँ, नए चेहरा आए, गुजर समाज से कोई गुजर युवा आए। तो हमारे समाज से कोई आए जी है, दूसरी तरफ हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी। अरे जो समाज से आ रहा है उसी को सपोर्ट कर लो ना। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, वो हमारे काम नहीं कर रहे तो फिर एक नया जनप्रतिनिधि अपना नियुक्त करो। जी लोगों को लगता है कि वो मोदी के खाते में वोट नहीं जा रही, फिर मोदी सरकार नहीं आएगी। नहीं, बात मोदी के खाते में वोट जाने का या नहीं जाने का नहीं है। ठीक तो है? जब सांसद जीतेगा ही नहीं तो मोदी के खाते में कैसे चला जाएगा? नहीं, सांसद नहीं जीते, अगर हम अपनी बिरादरी के लिए करते हैं तो फिर बिरादरी के लिए खड़े हैं ना। तो हम लोग। बिरादरी से कौन नेता बनता है? एक नेता थोड़ी, हमारे सारे कद्दावर नेता हैं। बताइए आप कौन? तो आपसे पहले भी तो चुनाव लड़े हैं लोकसभा के, अब से तो पहले जीत भी नहीं पाए। नहीं, अब से पहले भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन फिर वही आता है ना, जो जात पात वाला जो सिस्टम चलता है ना, हर बिरादरी का सीन है, एक गुर्जर बिरादरी का नहीं है, ये हर बिरादरी का सीन है। तो आप लोगों का किधर रुझान है फिर? एक्चुअल में हम तो नोटा पे वोटिंग करेंगे। इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए कि बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। जी
एजुकेशन इतनी महंगी है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मिनिमम जो खर्चा आता है एक बच्चे की पढ़ाई का वो 10 से 15 लाख रुपए आता है उसका एक कोर्स कंप्लीट कराने का। उसके बाद क्या हम उसे ठेली लगवाएंगे? हाँ जी, आप बताइए। आपके सामने, आपके पास में परेशान है और आप कह रहे हैं कि अच्छे काम हुए हैं, अच्छे काम तो हो रहे हैं लेकिन टाइम लगेगा धीरे धीरे। और शिक्षा पे भी जीएसटी बढ़ाई है। 18% की जीएसटी लगी हुई है एजुकेशन पे, पता है आपको? पता तो है लेकिन अब ये देंगे लाल भाई, जवाब दीजिए। जी बाबूजी बताइए, शिक्षा पे 18% जीएसटी है, देखो- गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी की बात नहीं है, जीएसटी तो ऑल इंडिया लगी हुई है। 18% सेकंड हाईएस्ट जीएसटी है। वो हमारे लिए, हमसे कुछ नहीं होगा, वो तो विपक्ष आवाज उठाए, विपक्ष मजबूत। वोट तो आप देते हैं, आपके लिए ही तो मजबूती से आवाज उठाई जाती है। विपक्ष मीडिया भी तो आवाज उठा रहा है इस बात की। विपक्ष जब मजबूती से नहीं आता, विपक्ष की जमानत ही जब्त हो जाती है तो ये जब विपक्ष में खड़े होगे तभी तो मजबूत बनेगा विपक्ष। जब पिछलग्गू बन जाओगे किसी के भी तो विपक्ष कहाँ मजबूत बनेगा, ये बताओ ना। तो ये था गौतम बुद्ध नगर जिले के चूहटपुर गांव का रुझान। यहाँ कुछ लोग भाजपा की तरफ हैं, हालांकि कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई है। लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम भाजपा को मोदी योगी के नाम पर वोट करेंगे। और इस गांव की जो प्रमुख समस्या है वो बारात घर की है। यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि हम कई बार अथॉरिटी में गए हैं, सांसद से भी मिले हैं, विधायक से भी मिले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप देखते रहिए गुरजश न्यूज। धन्यवाद।